हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग विद इंडिया के एक नई वीडियो में। कैसे हो भाई? कल आज ही मैंने वीडियो डाली थी और उस पर बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए थे। तो भाइयों ने इतने इतने बड़े कमेंट करके बात पूछ रखी है, तो उनका जवाब कमेंट में लिख के देना वो थोड़ा सा एक तो मुश्किल भी, और एक भाई वो तो सिर्फ एक भाई तक सीमित रह जाएगा। तो जो प्रॉब्लम है उस भाई की हो सकता है, किसी और भाई की भी हो। तो इस करके अपन एक और वीडियो ही बना लें कमेंटों के जवाब के लिए, ताकि भाई सारे भाइयों तक वो मैसेज पहुंच सके। तो उसमें भाई मैं कमेंट पढ़ने स्टार्ट करूँ हूँ। एक मिनट। सबसे पहले तो भाई जिस भैया ने भाई सारे ने राम राम और सत श्रीकाल करी, भाई सारे ने राम राम नमस्कार मेरी तरफ से बहुत बहुत। और भाई कई भाई कह रहे थे भाई इंतज़ार करवाया, बहुत दिन के बाद आए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई का कमेंट है, सब कुछ खिलाने और डिवर्मिंग के बाद भी काऊ कमज़ोर हो रही है, कोई दिक्कत भी नहीं है, रिचार्ज साफ होता है लेकिन खुद का रेट में नहीं आता। भाई समझ में नहीं आया, लेकिन आधा तो आपका समझ में आ गया कमेंट। भाई सब कुछ खिलाने और डिवर्मिंग के बाद भी काऊ कमज़ोर है, तो भाई या तो वो दूध ज़्यादा दे रही है और उसमें उसकी अपेक्षा आप उसको फीड कम दे रहे हो, तो यही रीज़न हो सकता है। भाई फीड ठोक के दो भाई, जिस तरह काऊ का तो है 2.5 किलो दूध पे 1 किलो फीड। अगर वो 25 किलो दूध गाय दे रही है तो उसको 10 किलो फीड तो खिलाओ ही खिलाओ, पक्का है वो तो। और उसके साथ में आप उसकी बॉडी के साम संभाल के लिए, बॉडी के लिए 2 किलो फीड एक्स्ट्रा ज़रूर देना शुरू करो। और फीड में भाई प्रोटीन का सोर्स बढ़ाओ, जैसे सोयाबीन की डोसी होगी, भाई मक्का हो गया, गेहूं का चोकर है, गेहूं है, गेहूं का आटा, ये चीज़ बढ़ाओ, मोटी भी हो जाएगी भाई। तो हो सकता है भाई वो यही रीज़न रहा होगा, भाई वो फीड कम खा रही और दूध ज़्यादा दे रही होगी। एक भाई का मोहित पंडित का कमेंट है कि भाई फीड में मक्की का होना ज़रूरी है क्या दूध बढ़ाने के लिए? भाई बिल्कुल ज़रूरी है। हर चीज़ अपनी फीड में 30% मक्की होती है। अपनी जो भी फीड है आप मिक्स करवाते हैं उसमें 30% मक्की ज़रूर होती है। तो भाई मैं तो यही रिकमेंड करूँगा भाई मक्की ज़रूर डलवाओ। तो एक भाई का कमेंट था भी मीनी दिखाओ। भाई मीनी अपन ने बेच दी, बहुत दिन हो गए। तो डॉग की दवाई के लिए पूछा, तो डॉग की दवाई भाई डिवर्मिंग की दवाई दी थी भाई डॉग को, तो पेट के कीड़ों की गोली दी थी। और एक भाई का कमेंट है कि भाई जुगनी प्रेग्नेंट नहीं है क्या? नहीं भाई, जुगनी को पूरे 2 साल हो गए, 2 साल 1 महीना हो गया। पिछली 2000 मेरे ख्याल में 22 की उसमें भी आई थी ना, बच्चा दिया था जुगनी ने 15 अगस्त को। और उसके बाद भाई कोई अपने रिटायरमेंट दे रखी गाय को, कोई फ्री छोड़ रखा है, आप इसको एआई वगैरह नहीं करवाते, बस सेवा के लिए रख रखी है भाई। तो एक भाई का कमेंट है भाई दूध का रेट 29 रुपये मिल रहा है, क्या करें भाई? कैसे रेट बढ़ाएं भाई? रेट तो बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है ब्रदर। रेट के लिए आप तो दूधिये से मिलो, या फिर आप खुद सप्लाई करके आओ, और या फिर फैट पे देने लग जाओ भाई। अगर फैट आपकी अच्छी आएगी तो हो सकता है भाई ज़्यादा भी लग जाए। तो 29 रुपये लीटर दूध तो भाई बहुत कम है। जितेश डांडा भाई का कमेंट है, एक भैंस के थड़ में कम है दूध। भाई दूध कम है तो उसका चेक करवाओ एक बार, दूध चेक करवा लो यूनिवर्सिटी वगैरह में या फिर किसी लैब में, भाई किस कारण से कम है। कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा इसी करके कम है। अगर वो इन्फेक्शन ठीक हो गया तो फिर आप उसमें भाई कोई थड़ पूरा करने वाले टीके वगैरह लगा देंगे, जिस तरह मिथोडेक्स एक्सल हो गया टीका, उससे भी थड़ पूरा हो जाए। भाई V5 के इंजेक्शन हो गए, या फिर एच के प्रोडक्ट जिस तरह अपनी कोई रियल एच होगी, लेवाजोस एच होगी, तो ये चीज़ भी भाई थड़ पूरा करने में काम देगा भाई। एक भाई का कमेंट है, फुल पीक पर भैंस कितने दिन में आ जाती है? भाई वो हर एक भैंस पे डिपेंड करता है। जिस तरह कई भैंस तो भाई जल्दी 10-15 दिन में अपना लगभग पीक पकड़ लेती है, लेकिन अगर सही टाइम देखा जाए तो 45 दिन का टाइम होता है भाई। 45 दिन तक भैंस पूरे दूध पे आती रहती है। जिस तरह अपनी भाई बूरी भैंस है, बूरी पूरे 45 दिन तक लगातार अपनी बूरी है भाई, जिस तरह वो 45 दिन तक दूध बढ़ा हुआ है भाई। और यूँ ही ये हरियाणा है, अब भी नई ब्याई होगी, अब तक दूध बढ़ने लग रही है। तो लगभग भैंस भाई 35, 40, 45 दिन तक दूध पूरा पीक पा है। एक भाई का कमेंट है, भाई रांझा के सीमन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर। भाई जिस हिसाब से तूने पूछा भाई मैं नहीं करता कोई कॉन्टैक्ट नंबर,
वरना कोई सीमन बेचने की जरूरत नहीं। सतबीर भाई का कमेंट है, कोई एक भैंस है फर्स्ट टाइमर ब्याई हुई, 10 मंथ की ब्याई होगी, एक बार हीट में आई थी, दोबारा हीट में नहीं आई, डॉक्टर सही बता रहे हैं। तो भाई हीट में सबसे पहले तो अब मौसम जो आ गया ये इस तरह सितंबर अक्टूबर का महीना, ये बेस्ट टाइम है कोई भैंस को हीट में आने के लिए। अब वैसे आ जाएगी ठंडे दिन आगे जैसे। और दूसरी बात, जिस टाइम भैंस अंदर से पूरी तैयार हो जाएगी ना, वो पूरा मतलब वजन बढ़ जाएगा, उसमें वेट गेन कर लेगी, तो उस टाइम वो अपने आप हीट पे आ जाएगी भाई। तो थोड़ा सा उसकी खुराक पे ऊपर ध्यान दो भाई, मिनरल मिक्सर शुरू करो, उसका डिवर्मिंग करके मिनरल मिक्सर शुरू कर दो। और अब टाइम भी आ गया तो अब आ जाएगी भाई हीट पे। थोड़ा थोड़ा जिस तरह भाई आधा किलो उसको गुड़ भी दे सकते हो डेली। तो एक भाई का कमेंट है, भाई अपने पास एक बहुत बढ़िया भैंस है, 2021 में 24 किलो दूध दिया था, और उसके बाद वो लगातार 2 महीने से 19-20 किलो दूध पर जा रही है, पूरा पीक नहीं दिखा रही। तो भाई इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं भाई। या तो जिस तरह 2021 वाले जिस टाइम 2021 में थी वो जिस टाइम 24 किलो दूध दिया, वो अपनी पूरी जवानी पे होगी। जिस टाइम भैंस पूरी मतलब अपने पीक पे होती है भाई, बॉडी के हिसाब से जवानी में होगी, तो उस टाइम पीक दिखाएगी। जैसे धीरे धीरे भाई उम्र बढ़ती जाएगी तो दूध कम हो जाएगा। दूसरी बात, वो पूरा पीक पे नहीं आ रही, जिसका मतलब भाई भैंस जवान भी है और फिर भी पीक पे नहीं आ रही, जिसका मतलब भाई कहीं ना कहीं अपनी साम संभाल में कमी हो सकती है, या फिर पशु के अंदर कोई ना कोई विटामिन मिनरल की कमी आप छोटा भाई। कई बार आप दूध पे भी लेट छोटा पशु ने ड्राई पीरियड पूरा नहीं होता तो भी पूरा दूध पे नहीं आती भैंस, या फिर कोई किसी कैल्शियम वगैरह की कोई कमी रह जाए तो आ जाए या दिक्कत। और खुशबू भाई का कमेंट है, 2 साल की कटड़ी है, हाइट नहीं बढ़ रही भाई, हाइट का बढ़ाने का कोई इलाज नहीं है, उसको अच्छी डाइट दो, मिनरल मिक्सर खिलाओ और साथ में खुली छोटा करो थोड़ी बहुत देर, जिस तरह थोड़ी भाग देगी आपकी